नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र चौधरी अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। देखो, अपन ने कल ट्रायंगल के बारे में पढ़ लिया था। ट्रायंगल कोणों के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं और भुजाओं के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आज देखो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट चलेगा अपना एंगल बाइसेक्टर, और इससे एग्जाम में हर शिफ्ट में एसएससी की पिछली जितनी भी एग्जामें हुई है, प्री मेंस जो भी, खैर अब तो सिलेबस चेंज हो गया है, लेकिन पिछली जो भी एग्जामें हुई है उसमें सब में एक क्वेश्चन इसमें से आया है एंगल बाइसेक्टर से। ठीक है, तो देखो अपन एंगल बाइसेक्टर के बारे में समझते हैं। एंगल बाइसेक्टर देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है। ठीक है, कोण समद्विभाजक, जो कोण को समान दो भागों में विभाजित कर दे, जो कोण को समान दो भागों में विभाजित कर दे उसे क्या बोलते हैं? कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर। जैसे अपन है ना छोटी क्लासों में पढ़ते थे पहले, ये एंगल होता था अपना, और एक प्रकार की नोक यहाँ पे रख के ये चाप काटते थे। ठीक है, इसको बिना हिलाए यहाँ पे रख के ऐसे चाप काटते थे और यहाँ पे रख के ऐसे चाप काटते थे, फिर इस कोने से इसको मिला देते थे, तो ये क्या हो जाता था अपना एंगल बाइसेक्टर। क्या होता था ये? एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अब उसी के बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे और कैसे ये अपने क्वेश्चनों में यूज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं। ठीक है, ये क्या हो गया अपना? एक त्रिभुज हो गया ए बी और सी। ठीक है, कोण बी का और कोण सी का बाइसेक्टर समद्विभाजक कहां पे मिलता है? ओ बिंदु पे मिलता है। यहाँ पे कौन से बिंदु पे मिलता है? ओ बिंदु पे मिलता है। ठीक है, देखो ये किसका समद्विभाजक हो गया? कोण बी का आंतरिक समद्विभाजक है। ये कोण बी है, इसका आंतरिक समद्विभाजक, और कोण सी का आंतरिक समद्विभाजक क्रम से कहां पे मिलते हैं? ओ बिंदु पे मिलते हैं। तो हमें ये वाली वैल्यू पूछता है, जैसे इसको थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो फाइंड कोण बीओसी, बीओसी का मान पूछता है हमेशा। ठीक है, तो देखो आपको सीधा रिजल्ट याद रखना है। बीओसी का मान, कोण बीओसी हमेशा होता है 90 डिग्री प्लस जो तीसरा कोण बचा ना उसका आधा। ये क्या है? थ्योरम है। इसको क्या करना है? याद ही रखना है। ठीक है, कोण बी का और कोण सी का, इन दोनों के समद्विभाजक ओ पे मिल रहे हैं। तीसरा कोण कौन सा बच रहा है? ए बच रहा है, तो इसका मान हमेशा होगा 90 डिग्री प्लस a/2। देखो इसका प्रूफ दूंगा मैं, उतारो इसको। देखो इसका प्रूफ देखो, देखो ये कोण बी का समद्विभाजक है, तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? b/2, आधा आधा हो जाएगा b/2। नीचे वाला भी क्या होगा? b/2। ये हो जाएगा c/2 और ये नीचे वाला भी c/2, क्योंकि ये समद्विभाजक है, समान भागों में बांटता है कोण को। ठीक है, ये वाला और ये वाला क्या आएगा? समान होगा, और ये वाला और ये वाला क्या होगा? समान होगा। तो देखो, तो ये तीसरा कोण देखो, ये त्रिभुज हो गया BOC। क्या हो गया? ये त्रिभुज हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो कोण BOC, ठीक है, 180 माइनस क्या कर देंगे इसमें से? b/2 माइनस c/2। तो ये BOC बच गया अपना, BOC ये करते ही। ठीक है, अब देखो पूरी का एलसीएम ले लेते हैं अपन। टू, तो ये 360 माइनस ये यहां से हो जाएगा b
माइनस सी, ये हो गया अपने पास। ठीक है, अब आगे देखो 360 को क्या लिख सकता हूं मैं, 180 प्लस 180 माइनस बी माइनस सी बटे 2, ऐसे लिख सकता हूं ना। अब देखो ये 180 क्या है, त्रिभुज के तीनों कोण ही तो है एबीसी, तो 180 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे 180 की जगह क्या रख दिया मैंने, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, ए प्लस बी प्लस सी, ये पूरा और ये पूरा कितना होगा 180। इसमें से घटाना है माइनस बी माइनस सी, देखो माइनस से प्लस वाला गया, माइनस से प्लस वाला गया, और बटे में क्या है अपना 2। ठीक है, तो यहां से देखो अपना रह जाएगा 180 माइनस ए बटे 2, देखो बटे में 2 है, इनके अलग अलग भी कर सकते हैं अपन। ये वाली वैल्यू आ गई, देखो जो मैंने बताया था, कोण बीओसी, कोण बीओसी बराबर 90 प्लस ए बाई 2, वही है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं अपन 90 माइनस ए बटा 2। ये क्या हो गया अपना स्टैंडर्ड रिजल्ट, प्रॉपर्टीज हो गई। और इससे सीधा क्वेश्चन कम से कम 10-15 बार क्वेश्चन आ चुका है इससे। ठीक है, पहले अपन एंगल बाइसेक्टर करेंगे और फिर इनसे जो भी क्वेश्चन आए हुए एग्जामों में वो करेंगे। ये प्रूफ हो गया इसका, उतारो इसको। देखो ये अपन ने क्या पढ़ लिया, त्रिभुज के, जब एक त्रिभुज के दो आंतरिक कोणों के समद्विभाजक आपस में मिलते हैं तो ये वाला कोण कैसे ज्ञात करते हैं। आपको तो सीधा रिजल्ट ये याद रखना है, प्रूफों के चक्कर में नहीं पढ़ना है। जिस रिजल्ट को याद रखना है उसके प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके जो जितने भी थ्योरम्स है उनके सबके प्रूफ देते चलूंगा। ठीक है, अब देखो इनके बाह्य समद्विभाजक देखते हैं। ये तो क्या थे, आंतरिक समद्विभाजक। ऐसे ही देखो ये तो मैंने ना दो कोणों के दिया, जैसे ये त्रिभुज है अपना, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, जैसे एक का समद्विभाजक और सी का समद्विभाजक ओ पे मिल रहा है तो अपन से कोण ए ओ सी की वैल्यू पूछेगा, तो देखो दो के समद्विभाजक मिल रहे हैं ये। ठीक है, और तीसरा कोण ये है तो 90 प्लस बी बाई 2 हो जाएगा, 90 प्लस बी बाई 2। ठीक है, उतारो इनको। अब देखो ऐसे ही अपने है ना, ऐसे ही कोण बी का समद्विभाजक और कोण ए का समद्विभाजक वो बिंदु भी मिलते हैं। ठीक है, तो ए ओ बी, कोण ए ओ बी का मान क्या होगा, ये तीसरा कोण सी बच रहा है तो 90 प्लस सी बाई 2 ये हो जाएगा। सीधी वैल्यू याद रखना है, प्रूफ मैंने पहले का दे दिया था। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन, जब इनके बाह्य समद्विभाजक मिलते हैं, बाह्य समद्विभाजक मिलेंगे तो कैसे करेंगे। देखो ये अपना क्या हो गया, एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, बड़ा बना लेते हैं थोड़ा। ये क्या है अपना त्रिभुज है, ये त्रिभुज हो गया। वो कहते हैं अपने आंतरिक समद्विभाजक, और ये क्या है बाह्य समद्विभाजक। ठीक है, ये त्रिभुज क्या हो गया अपना एबीसी, ये कोण ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। देखो कोण बी का बाह्य कोण ये है, कोण बी का बाह्य कोण ये हो गया। ठीक है, यदि ये पूरा कोण बी है ये तो पूरा हो जाएगा 180 माइनस बी, ये पूरा कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस बी। एक सीधी रेखा पे 180 बनता है, ये अंदर वाला कोण बी है तो ये 180 माइनस बी बच जाएगा। ये वाला कोण सी है तो ये वाला देखो सी का बाह्य कोण क्या बच जाएगा अपना 180 माइनस सी, यही बच जाएगा। ठीक है,
180 माइनस सी। अब देखो इनके समद्विभाजक, ये बी और सी का समद्विभाजक कहां पे मिल रहा है? ओ बिंदु पे। कोण बी का बाह्य समद्विभाजक और कोण सी का बाह्य समद्विभाजक कहां पे मिल रहे हैं? ओ बिंदु पे मिल रहे। तो अपन से क्या पूछेगा? कोण बी और सी का मान बताओ। कोण बी ओ सी का मान बताओ। तो अपन को तो सीधा याद रखना है, कोण बी ओ सी क्या होता है अपना? बराबर 90 माइनस, देखो तीसरा कोण कौन सा बच रहा है? ए, उसमें प्लस हो रहा था, इसमें माइनस कर देंगे a/2। ये सीधा रिजल्ट क्या करना है? याद रखना है। और इनसे कम से कम 30-40 क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। ये सीधा रिजल्ट याद रखना है। कोण बीओसी की इस वाले कोण की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 90 माइनस a/2। उतारो इसको, इसका प्रूफ देते हैं आपको। उतारो, देखो इसका प्रूफ देखो। उत्पत्ति देखो इसकी। देखो ये अपने पूरा कोण कितना है? 180 माइनस बी। तो ये वाला कितना बच जाएगा? 90 माइनस b/2, आधा कर देंगे। और ये वाला भी कितना बच जाएगा? 90 माइनस b/2। ऐसे ये पूरा 180 है, इसमें 2 का भाग लगा देंगे। तो ये वाला हो जाएगा अपना 90 माइनस c/2 और ये हो जाएगा 90 माइनस c/2। यही होगा अपना। अब देखो BOC, ये एक त्रिभुज हो गया BOC, त्रिभुज BOC, त्रिभुज BOC में इनके कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180। BOC में कोणों का योग कितना होना चाहिए? कोणों का योग 180 होना चाहिए, ठीक है। 180 में से यदि ये और ये घटा दूंगा तो ये वाला आ जाएगा मेरे पास। तो यहां पे देखो 180 माइनस करना अपन को 90 माइनस b/2 और फिर इसमें से माइनस करना है 90 माइनस c/2। ये कर देंगे तो ये BOC का मान आ जाएगा अपने पास। तो देखो 180 माइनस 90 प्लस b/2, ये माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो गया, माइनस 90 और इधर की कितना हो जाएगा? प्लस c/2। ये हो गया अपने पास। अब देखो इनका एलसीएम ले लेते हैं। 2, एलसीएम कितना आ गया? 2। ये 180 360 हो जाएगा, 2 से गुणा होगी। ये 90 180 हो जाएगा और ये 90 कितना हो जाएगा? 180। सॉरी, यहाँ पे b/2 भी तो आएगा ना, b आएगा b। और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना? 180 और ये c हो जाएगा अपना। ठीक है। अब देखो ये 180 तो ये अपने पास बच गया। ये 360 180 180 360 हो गया, 360 से 360 कट गया तो b प्लस c/, ये आ गया अपने पास। देखो त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं? a प्लस b प्लस c, 180। ठीक है, 180 में यदि b प्लस c का निकालूंगा, b प्लस c तो 180 माइनस a हो जाएगा ये। तो b प्लस c की जगह ये रख देता हूं मैं, 180 माइनस a/2। तो ये कितना हो जाएगा? थीटा मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो थीटा का मान यहां से कितना आएगा? 90
माइनस ए बटा 2। ये क्या हो गया अपना प्रूफ हो गया। उतारो इसको। नेक्स्ट देखो, जब एक आंतरिक समद्विभाजक और एक बाह्य समद्विभाजक आपस में मिलते हैं तो देखो ये तो क्या हो गए थे अपने आंतरिक समद्विभाजक और बाह्य समद्विभाजक। देखो ये त्रिभुज बना लिया अपन ने, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो देखो कोण बी का समद्विभाजक, ये बी का समद्विभाजक हो गया, और कोण सी का बाह्य समद्विभाजक, ये कोण सी है इसका बाह्य समद्विभाजक आपस में कहां पे मिल रहे हैं? ओ बिंदु पे मिल रहे। कहां पे मिल रहे? ओ बिंदु पे। तो ये वाला कौन पूछता है अपन से? इसको थीटा मान लेते हैं, तो थीटा का मान पूछता है, थीटा। तो देखो इसका सीधा याद रखना अपन को, इसका मान हमेशा a/2 होता है। थीटा का मान हमेशा क्या होगा? a/2। कैसे होगा वो अभी प्रूफ देते हैं आपको, कैसे होगा। उतारो इसको। देखो आंतरिक समद्विभाजक और बाह्य समद्विभाजक, इसका प्रूफ देख लो। ये कोण सी का बाह्य समद्विभाजक है, ये कोण बी का बाह्य समद्विभाजक, और बिंदु पे मिल रही है, ओ बिंदु पे मिल रही है, ठीक है। ये थीटा दे रखा है अपन को। ये देखो ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो देखो ये कोण समद्विभाजक है, तो यहां से ये b/2 हो जाएगा, आधा आधा। ये भी b/2 हो गया। ये कोण सी है ही अपना, और ये देखो पूरा 180 माइनस सी हो गया। सीधी रेखा पे 180 का होना चाहिए, सी यही है, तो यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा? 180 माइनस सी। तो ये वाला कितना हो जाएगा? 90 माइनस c/2। आधा कर देंगे इसका, ये हो गया। अब देखो ये त्रिभुज हो गया BOC के कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180। तो देखो पहले इनको जोड़ देते हैं, c प्लस 90 माइनस c/2। तो यहां से 2 LCM हो जाएगा, ये 2c हो जाएगा, प्लस 90 माइनस 180 माइनस सी हो गया, ये एक सी कट गए, तो अपने पास क्या आ जाएगा? 90 प्लस c/2 रह जाएगा। ये वाला कोण, ये यहां से यहां तक का, ब्लैक से बना रहा हूं मैं, ये यहां से यहां तक का, ये हो गया अपने पास 90 प्लस c/2। ऐसा ही होगा। अब देखो इनके तीनों कोण जोड़ देते हैं त्रिभुज के, b/2 प्लस 90 प्लस c/2, और हो गया अपना, ये आ गया और थीटा। इसका योग 180 होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। यहां से एलसीएम कितना आया? 2 आ गया ना। तो ये अपना b प्लस 180 प्लस c प्लस 2 थीटा बराबर 180। ये 360 हो गया। तो b प्लस c प्लस 2 थीटा बराबर 180 हो जाएगा। ये 360 हो गया, 360 में से इधर 180 आके लेस हो जाएगा। अब इधर ले आते हैं इसको, 2 थीटा बराबर 180 माइनस b प्लस c, ये हो गया। अब देखो ये एक ही वैल्यू है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होता है। यहां से एक ही वैल्यू निकालेंगे तो 180 माइनस बी प्लस सी हो जाएगा। 180 माइनस बी प्लस सी,
तो देखो 180 माइनस बी प्लस सी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ए। 2 थीटा का मान कितना आया, ए। तो थीटा का मान कितना आएगा, a/2। यही आया ना, तो आपको तो सीधा रिजल्ट याद रखना। उतारो इसको। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, मैंने है ना आपको त्रिभुज के दो आंतरिक समद्विभाजक मिलते हैं तो उनके बीच वाला कोण कैसे निकालते हैं वो बता दिया। जब दो बाह्य समद्विभाजक मिलते हैं तो उनके बीच वाला कोण कैसे निकालते हैं वो बता दिया मैंने, ठीक है। और एक आंतरिक और एक बाह्य समद्विभाजक मिलते हैं तो उनके बीच वाला कोण कैसे निकालते हैं वो भी मैंने प्रूफ दे दिया है। अब देखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये त्रिभुज था अपने पास, इसके आंतरिक समद्विभाजक यहाँ O'1 पे मिल रहे थे। ये A था, ये B है और ये C है। और इसके ये बाह्य समद्विभाजक है ना, बाह्य समद्विभाजक ये इस बिंदु पे मिल रहे हैं। ये O2 मान लेते हैं अपन, ये O1 हो गया। इसका मान कितना आया था अपने पास, 90 प्लस a/2। और इसका मान कितना आया था, 90 माइनस a/2। यही आया था। कौन समद्विभाजक मिल रही थी यहाँ पे। तो देखो इनका योग करके देखते हैं अपन। 90 प्लस a/2 प्लस 90 माइनस a/2। तो देखो a/2 से a/2 कट गया अपना, तो इनका योग कितना आएगा हमेशा, 180 डिग्री। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी उतारो। इसका और इसका योग हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री। और ये एक अपना क्या हो जाता है, चक्रीय चतुर्भुज हो जाता है। आगे बताऊंगा, सर्कल पढ़ेंगे ना अपन, चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, ठीक है। जिसमें इनके आमने सामने का कोण कितना हो, 180 डिग्री, उसे क्या बोलते हैं अपन, चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। तो ये क्या बनता है अपना, चक्रीय चतुर्भुज बनता है, ठीक है। उतारो इसको। इनका दोनों का योग कितना होता है, 180। अब देखो इन कॉन्सेप्टों पे जो भी पिछले एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं वो करेंगे अपन। इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जामों में, 40 से 50 क्वेश्चन होंगे अपने, तो वो कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।